तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अब दोनों का टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 40 का। ए पर डे 4 काम करेगा और बी पर डे 1 काम करेगा। तो उन्हें साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं, तो 40 यूनिट काम करने के लिए उन्हें 8 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 2 को। ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इसे 16 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इसे 16 दिनों में कर सकता है। अब दोनों का टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 16 का। ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा और बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। तो ए अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है और बी अकेला 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ए अकेला भी 1 यूनिट कार्य करेगा। तो ए का एफिशिएंसी 1 है और 16 यूनिट कार्य को 1 के एफिशिएंसी से 16 दिनों में कंप्लीट करेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए और बी एक काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ए एक काम को 9 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। टोटल वर्क लेंगे तो दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 45 का। तो ए अकेला उस कार्य को 5 दिनों में करेगा और बी अकेला 3 दिनों में करेगा। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, 45 यूनिट काम है और एक दिन में 8 यूनिट कार्य हो रहा है। तो 8 की एफिशिएंसी से दोनों इस काम को तो 8 की एफिशिएंसी से दोनों 5 सही 5/8 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह 18,000 रुपये कमाते हैं, तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पंद्रह व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में 18,000 रुपये कमाते हैं। तो 18 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे? एक सप्ताह में 18,000 रुपये कमाते हैं, तो हम पहले एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन में 18,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7,
तो फिर एक दिन में 2571 2571 42 एक दिन में इतने रुपए कमाएंगे। अब एक दिन के हिसाब से 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक दिन में 2571.42 इतना रुपए कमा रहे हैं। तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो ये हो जाएगा 41,600 सॉरी 4,16,570 .04 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 2314.27। ये हो गया एक दिन का मजदूरी। ये हो गया एक दिन का मजदूरी। अब एक सप्ताह का निकालेंगे तो इसको 7 से गुना करेंगे तो 2314.27 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16,199.94 16,199.94। तो ये लगभग 16,200 के बराबर में आता है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उस कार्य को 27 दिनों में पूरा करेंगे और ऑप्शन नंबर 2 सही है। सैंतालीस राजमिस्त्री एक दिन में 45 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं तो एक दिन में इसी प्रकार के 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्री की आवश्यकता होगी। तो 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोदते हैं तो 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए और कितने राजमिस्त्री की आवश्यकता होगी। तो ये कटेगा 3 से तो 141 राजमिस्त्री की और आवश्यकता होगी और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व कर दे क्वेश्चन नंबर 7 को। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं और ए अकेला इसे 18 दिन में पूरा करते हैं। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 90 का। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे और ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे और ए अकेला एक दिन में 5 कार्य करेंगे। तो बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा।
ए और बी मिलकर 6 यूनिट काम कर रहा है, ए अकेला 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बी अकेला 1 यूनिट कार्य करेगा और एक के एफिशिएंसी से 90 कार्य को 90 दिनों में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों का टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 90 का, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो ए अकेला इस कार्य को ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा और बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा और सी अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। तो वो साथ मिलकर 60 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में करेंगे और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जॉय ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है, तब दोनों का एफिशिएंसी लेंगे। तो टीम 125% अधिक कुशल है, तो टीम जो है सो 125% और जॉय 100%। इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 100 और 125। और इसको काटेंगे 25 से, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 125 हो जाएगा। जॉय ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। तो जॉय 15 दिनों में 60 यूनिट कार्य करता है, तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे। अब ये 60 यूनिट काम को पूरा करने में टीम का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो फिर 12 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 10 को। 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। 5 से 5 कटेगा और 5 दूनी हो जाएगा 10, 18 गुने हो जाए 2, तो और 72 लोगों की आवश्यकता होगी और ऑप्शन नंबर 2 सही है।